हेलो फ्रेंड। मैं सागर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। जैसा कि दोस्तों आपने आज का टॉपिक देखा ही होगा कि आज मेरे 500 इम्पॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन के ये दूसरा क्लास है, यानी दूसरा दिन है। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास मैं फिर से एक मोटिवेशनल स्पीच से शुरुआत करता हूं। तो आज का मोटिवेशनल स्पीच है कि डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शन, इम्प्रूव योर फोकस। मतलब दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी अपने ये मत सोचिए कि मुझे ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आप हमेशा अपने फोकस को जो है ना इम्प्रूव कीजिए, अपने लक्ष्य को हमेशा एकदम एकाग्रित होकर देखिए और उसको अपने लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत करें। और जब आप ऐसा कीजिएगा तो हो ही नहीं सकता है कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम आज के क्लास की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती है क्योंकि क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़ कर आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। ठीक है दोस्तों, तो आके हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, तो इसका दोस्त आंसर होगा कि पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, क्योंकि पृथ्वी का पलायन वेग ही होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, उन्हें स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए। आते हैं दोस्तों हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो हाँ दोस्तों, उसका गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये 500 आपके इम्पॉर्टेंट जीएस जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, जो हर परीक्षा में रिपीट होता ही है। तो हम लोग उसी का आज सेकेंड डे यानी दूसरा क्लास कर रहे हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि दाब का मात्रक क्या है। तो दोस्तों दाब का मात्रक पास्कल है। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि खाने पकाने का बर्तन होना चाहिए। तो खाने पकाने का बर्तन दोस्तों उच्च विशिष्ट उष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, तो दोस्तों उसका ताप बढ़ जाता है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, कि अगर आप लोगों को मेरे इस क्वेश्चन से, मेरे इस सीरीज में कहीं भी किसी प्रकार का क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दे। मैं उस क्वेरी को ज़रूर सुधारूंगा और आपके क्वेरी का ज़रूर जवाब दूंगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है तो -0 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो हाँ दोस्तों, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो हाँ दोस्तों, क्यूरी रेकबी रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो हाँ दोस्तों, सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की होती है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है
तो कमरे का ताप, तो दोस्तों कमरे का ताप बढ़ जाएगा। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो हाँ दोस्तों, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है। तो दोस्तों सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये बेंगलोर में स्थित है। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों कि पराध्वनिक विमानों की चाल होती है। तो दोस्तों पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। तो दोस्तों भू स्थिर जितने भी उपग्रह होते हैं उसकी ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर होती है। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। तो आते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों कार में रेडिएटर का कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना। तो आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो हाँ दोस्तों मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, हाँ दोस्तों दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस, हाँ दोस्तों तो लेंस आपका उत्तल होगा। आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे कि यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस दोस्त अवतल होगा। आते हैं दोस्तों हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पे यानी डे 2 के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों। तो दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। तो हाँ दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इसमें मैंने कुछ इजी क्वेश्चन भी रखे हैं दोस्तों, क्योंकि जो बिगिनर स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो ये भी इजी नहीं होगा दोस्तों। तो आज का मेरा क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। तो दोस्तों आज का जो सीरीज था मैंने कल ही बताया था कि कल आपका जो फर्स्ट डे हुआ था उसमें 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन था दोस्तों, और आज फिर 1 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन है। मतलब मैंने 5000 क्वेश्चन का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें डेली आपको 25-25 क्वेश्चन के क्लास अवेलेबल मिलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों इस कोरोना महामारी के संकट में घर में रहिए और सेफ रहिए दोस्तों, और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यही एक वक्त है जिसमें आप घर पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। अपने समय को समुचित उपयोग करें और अपने समय का उपयोग एक बेहतर भविष्य बनाने में करें। तो ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिल सके। मैं जितने भी न्यू इनिशिएटिव तैयार करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, जिससे कहीं ना कहीं वो आपके बेहतर भविष्य बनाने में एक सार्थक साबित होंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।